राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया। आप श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, आप यहाँ पर आपके यहाँ हमने अपने पोथी पाठ बैठलवाई हैं, तो क्या अब श्राद्ध करना भी जरूरी है? मैया आपने ये जो पोथी पाठ बिठाया है ये तो उनकी सदगति है, इससे तो होएगी जी। लेकिन हर तिथि पर जी उनके नाम का कुछ न कुछ अन्नदान होता रहे और जल देते रहिए, तर्पण करवाते रहिए। तो जैसे कल है उनकी तिथि, हाँ। तो यहाँ पे हम 5 ब्राह्मणों का वो अपना पैसा दे करके खाना हाँ, खिला कल सकते हैं। कल सुबह संत आएंगे तो संतों को आप बांट देना अपने हाथ से। यहाँ पैसा जमा कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुजी एक प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कथा में कि आप बिहारी जी के यहाँ आए हैं, आपके सब काम पूरे होंगे, तो बिहारी जी में और बांके बिहारी में कोई अंतर है क्या? उन्हीं का नाम बिहारी जी, बांके बांके मतलब टेढ़ा जी, बांके मतलब टेढ़ा। हाँ, टेढ़ा जी। बिहारी मतलब जो सबके दुखों का हरण कर लें वो बांके बिहारी, वही बिहारी जी हैं। आज राधा रंग के मंदिर गए थे तो वहाँ पे यहाँ पे कोई मिले थे, वहाँ पर उन्होंने ये गली में मंदिर दिखाया था, उन्होंने कहा था कि ये बिहारी जी हैं, ये पहले आए थे यहाँ पे बांके बिहारी से। इस चक्कर में ना पड़ो, आप तो बांके बिहारी जी के दर्शन करो। बिल्कुल इन सब चीजों से आपको केवल बिहारी जी का, भगवान तो देखो सब जगह है जी गुरु जी, राधे लेकिन राधे। श्री हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। अच्छा, हाँ वो ही बता रहे थे वहाँ हाँ। पर। और गुरु जी हमारे ये बेटे हैं जी, समाज। कोई सवाल? राधे राधे गुरु जी। जी। पहले तो मैं आपसे श्रीमन नारायण बोलना चाहूँगा प्रभु जी। दूसरा, आपसे मैं क्षमा याचना भी करना चाहूँगा। क्यों? गुरु जी, मेरी माँ जो है घर पर देखती थी आपका चैनल को, तो मेरे को बुला के बैठाती थी कि देख इसमें गुरु जी बोल रहे हैं, इसको सुन, इसको समझ। तो मैं बोलता था कि मैया ये कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही चलता रहता है, सारे चैनलों पे और भी गुरु लोग आते हैं, क्योंकि गुरु जी कुछ हुए हैं गुरु लोग जिन्होंने अब ऐसा किया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लगता था जी। लेकिन गुरु जी मैं यहाँ पर जब आया हूँ गुरु जी, आज मेरा तीसरा दिन हो गया है आने के बाद, तो आपको यहाँ पर आकर जब मैंने देखा है तो मेरा अंदर से अब मन ये कह रहा है कि मैं वाकई बहुत गलत था, मेरे को ऐसा सोचना भी मेरे को ये पाप था। इसलिए आपसे बहुत बहुत क्षमा याचना करना चाहूँगा गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। और गुरु जी एक चीज़ और मेरी पूछना चाह रहा हूँ आपसे। इनकी बात, इन भैया की बात सुन के एक मैसेज सबको मैं दूंगा कि गौरी गोपाल और अनिरुद्धाचार्य को गलत वही लोग समझते हैं जो वृंदावन आकर देखते नहीं हैं। जो एक बार यहाँ आके देख लेगा सब चीज़ों को, वो बिल्कुल समझ जाएगा कि सब चीज़ें कैसी हैं। जो नहीं जानता, नहीं देखता, उसे तो लगता है आप अपनी जगह सही थे, क्योंकि समाज में कुछ लोगों ने गलती तो की ही है, इस वजह से लगता था मुझे। गुरु जी एक मेरा सवाल है आपसे, वो पर्सनल है। हाँ। गुरु जी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो 4 लोग होते हैं ये कहाँ मिलेंगे? 4 लोग होते हैं वो कहाँ मिलेंगे? 4 लोग की लोग व्यक्ति, 4 व्यक्ति। कौन से 4 व्यक्ति? जो व्यक्ति वो ये कहते हैं कि हमें तो पता था ये कर ही नहीं पाएगा, हाँ, हाँ। सफलता मिल जाए, नहीं मिल जाए तो, और सफलता मिल जाए तो वही 4 लोग कहते हैं अरे हमें तो पता था कि ये कर जाएगा। हाँ। तो वो 4 लोग गुरु जी होते हैं या नहीं होते हैं? अरे वो 4 लोग वही हैं जो कहते हैं राम नाम सत्य है। वही 4 लोग हैं जो 4 लोग कंधा उठाते हैं ना आखिरी में, ये वही 4 हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह किए बिना अपना काम करते रहना चाहिए ईमानदारी से। राधे राधे गुरु जी। आपने गौरी गोपाल का दर्शन किया, सेवाओं का दर्शन किया? हाँ गुरु जी, मैं जब यहाँ आया था गुरु जी, तो सबसे पहले मैंने आपके वहाँ पर पोथी जो पाठ पढ़ाने के लिए वहाँ पे ऑफिस पे गया आपके। उसके बाद उसी दिन पहले आपके सबसे पहले में साक्षात दर्शन हुए, तो उसी दिन पहले तो मेरी आत्मा तृप्त होगी आपको देखने के बाद गुरु जी। और उसके बाद फिर मैंने गुरु जी आपके गौशाला भी गया मैं, और आपका वो जो गुरुकुल है वहाँ गया था, एक आपकी जो अन्न सेवा होती है वहाँ गया था। और हाँ एक गुरु जी सबसे बड़ी चीज़, मैं आपके वहाँ माताओं के जो दर्शन मैंने किए, जो मैंने एक गलती करी वहाँ पे, मैंने एक मैया से मैंने पूछ लिया कि मैया आप कहाँ से हैं, तो मेरी मैया ने मुझसे मना करा बेटा ऐसे नहीं पूछते हैं, इनको कष्ट पहुँचेगा। तो मैंने हाल के हाल मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन ये है कि गुरु जी उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि वाकई में आप जो ये जो कार्य कर रहे हैं, ये शायद कार्य आज से पहले किसी ब्रह्मांड में किसी ने नहीं किया होगा, सॉरी पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। और
शायद आगे आपको देख करके मैं तो ये चाहूँगा कि और लोगों को भी इस तरीके का कार्य में आगे बढ़ चढ़कर आना चाहिए गुरुजी। और आप अपने युवाओं को और जी। जो आपके टच में उनको भी लाओ वृंदावन, उनको भी समझाओ। बिल्कुल बिल्कुल बेटा गुरुजी। आप लोग जो गलत फहमी पालते हो ना जी जी गौरी गोपाल के प्रति या हमारे प्रति, जी। वो जब आओगे देखोगे तो समझ में आएंगी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। श्रीमन नारायण महाराज कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी बस मैं उसी के लिए बोलना चाहती थी, जब लास्ट टाइम में कथा पे आई तो आपने कथा से उतरकर एक बूढ़ी माँ आई हुई थी, बुढ़िया, तो आपने उसको उतरकर कैसे आपने उसका हाथ थामा और अपने आश्रम में लेकर गए। तो उस रात में, उस दिन लास्ट टाइम भी मैं बोलना चाह रही थी, थोड़ा सा बोला था आपने, शायद सुना भी, लेकिन उसी दिन से मैं बहुत परेशान थी। मैंने उसी रात को बैठ के जो कुछ लाइनें लिखी थी। पहले तो मैं 2 लाइनें बोल रही हूँ आपके लिए। कुछ भावों की पंखुड़ियाँ, कुछ श्रद्धा के फूल, चरणों में अर्पण करूं, कर लो गुरु जी कबूल। गुरुवर इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए। बस अब कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। सफल हुआ मेरा जीवन झूठी जग की माया, सफल हुआ मेरा जीवन झूठी जग की माया, नारायण के रूप में गुरुजी मैंने आपको पाया। गुरुजी करें सदा औरों का कल्याण, गुरुजी सदा करें औरों का कल्याण, क्यों ना करें ऐसे गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। जिन वृद्ध माताओं को अपना परिवार ठुकराए, जैसे आपने उस दिन वो ठुकराई माँ को कैसे लेकर गए गुरुजी, वो बस मैं जानती हूँ, जब भगवान जानता कि मैं बहुत परेशान हुई कि बच्चे अपनी माँ को छोड़ देते हैं और आप मन से जैसे कथा पूरी हुई आपने उसको कैसे थामा। जिन वृद्ध माताओं को अपना परिवार ठुकराए, ऐसे महान संत हैं ये जो उनका हाथ पकड़कर अपने वृद्ध गौरी गोपाल आश्रम में ले गया है। उनके खाने पीने का गुरुजी उठाए पूरा भार, ऐसे गुरुजी का सदा भरा रहे भंडार। दीक्षा देकर आपने किया मुझे निहाल, दीक्षा देकर आपने किया मुझे निहाल, ऐसे गुरुजी पर तन मन दूं मैं बार। संसार में बढ़ता रहे सदा आपका मान सम्मान, करते रहे सदा दुखियों का कल्याण। गुरुजी मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। खुश रहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सुंदर। यहाँ देना भैया, हाँ ये देना भैया को। फिर जी राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं एमपी मध्य प्रदेश से आया हूँ, दमोह जिला से, और मैं इधर वृंदावन में मतलब 2 महीने से आ रहा हूँ। तो मेरी इच्छा बड़े दिनों से है कि आपको मैं भजन सुनाऊँ, भजन सुना के आऊँ। और पहले भी मैं आया था, मैं इधर काम करता हूँ वृंदावन में, और मेरी इच्छा थी कि मैं गौरी गोपाल में भी काम करूँ, पर इधर मैंने पूछा तो कोई ने मतलब जवाब नहीं दिया, कोई ने। मैंने पूछा भी तो उनने जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो मेरी इच्छा है कि भजन सुनाओ, और सुनाओ, जल्दी सुना दो। ऐसी प्रीत हुई ना श्याम जी, ऐसी लगन लगी ना, इतनी बेचैनी सांसों में पहले कभी जगी ना। कृष्ण तेरे दर पे आए, चरणों की सेवा दे देना है, इतनी कृपा कर देना, हम
गिरते संभलते आए हैं, चरणों की सेवा दे देना। हम राह कोई साथी भी नहीं, अब तू ही बता अब मैं क्या करूं। हम राह कोई साथी भी नहीं, अब तू ही बता अब मैं क्या करूं। मेरी छोटी सी नैया भंवर में फंसी, मेरी छोटी सी नैया भंवर में फंसी। कान्हा इसे पार लगा देना है, इतनी कृपा कर देना। बिंद्रावन जाएंगे हम, बिंद्रावन आए हैं हम। छोड़ के मोह माया, छोड़ के मोह माया, छोड़ के मोह माया, अब हम हरि के भजन हम गाएंगे। बिंद्रावन जाएंगे हम, बिंद्रावन आए हैं हम। ये देना भैया को, उनको बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बिंद्रा नहीं, वृंदावन। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत प्रणाम जी। मैं झारखंड से हूँ, लातेहार जिला से जी। तो मेरा एक प्रश्न है, जो राधे राधे बोलते हैं पहले और जो बाद में राधे राधे बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा पुण्य किसको मिलता है? दोनों की। दोनों की, ठीक है। और एक प्रश्न और है राधे गुरुजी, ये मेरे 3 बच्चा हैं, तीनों को हम लेते आए हैं, तो गुरुकुल में एगो को डालना चाहते हैं। ठीक है, खुश रहिए, बात कर लेना कार्यालय में, भैया को दे दो। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बिल्कुल आशीर्वाद, खुश रहिए। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी जी गुरुजी, मुझे सब कुछ मिला, मुझे विद्या नहीं मिली, अनपढ़ रह गया मैं। कहाँ तक पढ़े हो? मैं 2 तक टूर तक गया गुरुजी। क्या काम करते हो? वहाँ बिजनेस है गुरुजी, हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट का, भैया देखते हैं से। तो आप क्या करते हो? आप भी बिजनेस संभालते हो? नहीं, मैं तो गुरुजी फ्री रहता हूँ, घर ध्यान में गुरुजी वो तीर्थ यात्रा करता हूँ सारी, सब करे हैं गुरुजी मैं, जितनी अमरनाथ के। शादी हो गई आपकी? नहीं हो रही गुरुजी, शादी नहीं हो रही। कुछ काम करो ना, आप नहीं पढ़े, इसका रोना लेके क्यों बैठे हो? अब गुरुजी बहुत घटना हुई मेरे साथ गुरुजी। आप 2 तक पढ़े हैं, कोई बात नहीं, आप बिजनेस करेंगे, आप सफल हो जाएंगे, तो पढ़े लिखे आपके घर में नौकरी करने बहुत आ जाएंगे। नहीं हो रही गुरुजी, मैंने गुरुजी लड़की देखी, सच बोला ना गुरुजी, मैंने रिश्ते देखे थे भैया ने बड़े बड़े घर के आपके लिए जी। वो कह रहे अनपढ़ से क्या करना, वो तो खुद तो बिगाड़े सब तो कुछ। आपको सफल होके दिखाना चाहिए। मैं गुरुजी मुंबई चला के 10 लाख वहाँ फूक दिए गुरुजी, एक्टर बनने चक्कर में। क्या कर दिया? एक्टिंग सीखने गया था गुरुजी, 10 लाख फूक गया हूँ। हीरो बनने गए थे? हाँ जी गुरुजी, 6 महीने रह गए हैं गुरुजी, वहीं फेल हो गया तो 0 होके आ गए? हाँ जी गुरुजी, भगा दिया उसने, कह रहे अनपढ़ आदमी, स्क्रिप्ट पढ़नी आनी रही, हीरो बनेगा तू भाग्य से। सारे हीरो। अब गुरुजी वहाँ गया था सहारनपुर में गुरुजी, घर लिया। अच्छा ये बताओ, पढ़े क्यों नहीं आप? मुझे पता नहीं, बचपन से गुरुजी विद्या नहीं मिली। अरे मिली कैसे नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं होगा। स्कूल गए आप? नहीं गया गुरुजी, 2 तक गया था मैं। 3 में काहे नहीं गए? पता नहीं गुरुजी, मैं तो हर जगह परेशान हो गया, आंसर नहीं मिला। तो इसलिए अब पढ़ोगे नहीं तो ऐसी हाल होगा। अब गुरुजी 3 साल पहले गुरुजी बीमार हो गया था मैं सहारनपुर में, गुरुजी घर लिया था एक। तो आप पढ़ लेते ना बेटा, तो आज ये स्थिति ना होती। तो आज गुरुजी बिगाड़ी है, यहाँ पे परेशान ही है। तो अब ना पढ़ के आपको पछतावा है? बहुत ज्यादा गुरुजी, बहुत ज्यादा। अब भैया भी परेशान है मुझसे, वो भी कह रहे हैं मैं, शर्म आती है उन्हें मेरे से। क्यों? हर जगह क्या लड़ाई झगड़े में करता हूँ गुरुजी घर में। तुम लड़ाई काहे करते हो?
पता नहीं गुरुजी, आंसर नहीं मिला। गुरुजी सहारनपुर में घर लिया था, तो गुरुजी तबियत खराब हो गई, डंडा मार दिया तार पे। मैंने तार पे डंडा मारने गए थे? 33,000 पे डंडा मार दिया गुरुजी मैंने सहारनपुर में, पता नहीं क्या हुआ, तबियत खराब हो गई थी। माँ कहाँ आपकी? मम्मी घर पे ही कुछ सारा सहारनपुर में, तो अभी छोड़ने आए थे गुरुजी। तो आपकी माँ की भी तो गलती है, उन्होंने आपको पढ़ने क्यों नहीं भेजा? नहीं भेजा गुरुजी, मारते थे मुझे, भेजते थे वो। हाँ, मैं भाग जाता था गुरुजी। तुम क्या करते थे? मैं गुरुजी भाग जाता था स्कूल से, चोरी से गुरुजी, पेड़ पे चढ़ता था, बाग था ना, वो फार्म है ना गुरुजी यूपी में, हाँ, तो गुरुजी वहाँ भाग जाता, चुप जाता था मैं। स्कूल नहीं जाते थे? बस गुरुजी मुझे बहुत दुख है, सब कुछ मिला लेकिन बस विद्या नहीं मिली गुरुजी मेरी, बस आज गुरुजी बहुत कष्ट आपको आया। अभी भी एक ऑप्शन है। और गुरुजी बचपन में गुरुजी थोड़ी उंगली कट गई हल्की सी। सुनो, अभी भी एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप बिजनेस कर लो, कुछ व्यापार कर लो। हुनर तो सीख ही सकते हो ना बेटा, पढ़ाई की कोई आयु नहीं, आप अभी भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, हाँ, आप अभी भी पढ़ सकते हैं। चलो अभी पढ़ लिख के आप योग्य बन सकते हैं। बहुत पढ़ने की कोई आयु थोड़ी होती है। अभी कितने साल के हो? मैं गुरुजी 31 का हो गया। अभी भी पढ़ सकते हो, अभी भी काबिल हो सकते हो, हर फील्ड में आप जा सकते हो। बस गुरुजी इच्छा तो एक्टर बनने की थी, कि एक्टिंग सीखनी गुरुजी, मैं भी मतलब बस इच्छा यही चीज़ की थी। फिर वो वहाँ फेल हो रहा है गुरुजी, पढ़ नहीं पा रहा मैं। कोई बात नहीं, अब यहाँ आके कुछ बिजनेस करो, अच्छा मैं तो कह रहा व्यापार, गुरुजी, सबकी मदद करो, सबकी सेवा करो, मैं दीन कह रहा दुखियों की गुरुजी, सेवा करो। आप ही गुरुजी को अच्छा रिश्ता करवा देना गुरुजी, मेरा जो भी कुछ होगा गुरुजी हम करेंगे आशा। पहले सफल हो जाओ, फिर करा देंगे। बस पहले गुरुजी, कुछ बन के दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलता गुरुजी, मैं देवकी नंदन के पास 6 महीने पहले वैसे ही गए थे भैया, वहाँ कमरा लेके, वहाँ से गाड़ी पार्किंग ना गुरुजी बंद हो जाती थी, तो जाम था। काम धाम करो, सफल हो जाओ। तो उनसे मैंने बात कही थी गुरुजी, है मेरी वीडियो बनी हुई उसमें उनमें, तो वो कह रहे हैं मैंने फैक्ट्री खोल रखी क्या रिश्ते की। मैं झूठ नहीं बोलता गुरुजी। नहीं, मैं आपका रिश्ता तो देखो, रिश्ता तो आपके लाइन लग जाएंगी लड़कियों की। आप काबिल तो बनो, काबिल के पीछे सारा संसार है, काबिल के पीछे है, योग्य बनो। आप व्यापार कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, पैसा कमाओ। जिस दिन आपके पास पैसा आएगा ना, तो आप 2 तक पढ़े हैं, 1 तक पढ़े हैं, कोई को मतलब नहीं। आपके पास पैसा है तो आपके पीछे सब खड़े हो जाएंगे। गुरुजी क्या बिजनेस करें गुरुजी, आप बताएं गुरुजी, आपके तो गुरुजी। अरे कुछ भी कर लो, बिजनेस तो देखो सुई से लेके आप कुछ भी कर सकते हैं, छोटे से छोटा बड़ा, कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता जी। बस उससे आप कितने अच्छे से कर पा रहे हैं जी, कितना सफल बना पा रहे हैं, वो उससे मतलब है उसका। मैं जब तबीयत खराब हो गई, कान्हा जी ठीक करा था, मैं वृंदावन आके वो ठीक। आप यदि भाई के साथ ट्रांसपोर्ट का काम करते तो भाई आपको एक अलग ट्रांसपोर्ट डाल के दे देते। अब गुरुजी मैं 1 महीने के लिए यहाँ आया हूँ, नहीं तो आप ट्रांसपोर्ट भी तो नहीं आ रहा है ना आपसे? नहीं आ रहा गुरुजी, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं मेरे गुरुजी, लड़ाई झगड़े बहुत बचपन से हो रहे हैं गुरुजी। तो अब ना लड़ो। इधर उधर की बात करनी, चुगली करनी इधर उधर की, उसने ऐसे कह दिया, वो कह रहा ऐसे कह दिया, वो मुझे भाई फिर रहे हैं गुरुजी, वो कह रहे तुझे ऐसे कह दिया, मैं भागा फिर रहा थी। नहीं तो आप इस चक्कर में ना पड़ो, चित्त को शांत रखो और सत्संग करते रहो और पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। और गुरुजी पूजा पाठ में भी मुझे मन लगता है नहीं, शुरू से ऐसे ही रहा। तुम्हारा मन लगता कहाँ है? बस वही बताओ। मैं गुरुजी अपना ऐप कुछ नहीं है गुरुजी, ऐप कुछ नहीं करता मैं, ना शराब कुछ गलत कुछ ऐप नहीं है गुरुजी, कान्हा जी की कृपा से। हाँ, बस ये है गुरुजी, एक्टर बनने की इच्छा थी वो भी नहीं कर पा रहा गुरुजी, क्या करें। इच्छा गुरुजी वही काम की है कि तो मैं फिर आप देखो, एक्टर बनने की इच्छा है तो बन जाओ, फिर क्या दिक्कत है? तो नहीं बन पा रहा गुरुजी। बनो, क्यों नहीं? नथिंग इज इम्पॉसिबल। थोड़ा क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता। करने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो गुरुजी मैं आज बात धन्य हो गया, लिया तो हो जाएगा। आज धन्य हो गया गुरुजी दर्शन करके आपके, कि गुरुजी भगवान आपको धीरे आयु दे गुरुजी, आप जैसा कोई ना था ना कोई है ना गुरुजी कोई कभी आएगा। भगवान जिसको भेजते हैं नहीं, जो आपने कृपा करके भेजते बहुत, भगवान आपको खुशी रखे और भगवान बढ़ाए गुरुजी, आप खुश रहिए, बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बस हमारे यहाँ एक काम करना चाहोगे आप? क्या करेंगे गुरुजी? भोजन बांटना भक्तों को। अच्छा, हम भोजन में आपको लगा देंगे कि आप भोजन बांटो दिन भर, यहाँ भजन करो, कथा सुनो, भजन करो जी गुरुजी। और क्या, आप यहाँ चाहो तो रह सकते हो। भोजन बांटने की सेवा है यहाँ, दिन भर बांटो, दाल चावल सब्जी। वो बात सही है गुरुजी, मैं बीच में भीड़ में रह नहीं पाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। कोई हंसता है तो मुझे अच्छा लगता। नहीं तो कोई हंसेगा क्यों? वो कहेगा कि मैं तुझे कुछ कह रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं हंसेगा। आपस में बात करते हैं, यहाँ कोई हंसेगा नहीं आप पर। मेरे बात कर रहे हैं मेरे बारे में, कोई नहीं हंसेगा। मैं स्कूल में कुछ इसी पे बाहर निकाल दिया बच्चों ने, हैं? बच्चों भी परेशान करते थे मुझे मुंबई में एक्टिंग स्कूल में। तुम बच्चों को अच्छा, यहाँ रहोगे तो हमें तो परेशानी करने लग जाओगे। नहीं गुरुजी, आपसे मन का अच्छा। हाँ तो फिर रहो, आपका मन है तो यहीं रहो, भोजन बांटो। और क्या कर सकते हो बताओ, क्या कर सकते हो आप बताओ, हम वो काम दे दें आपको। मैं गुरुजी आपके साथ ही रहूं हमेशा, एक बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। या बॉडीगार्ड बन जाऊं गुरुजी आपका? बॉडीगार्ड बन जाओगे?
जी मतलब साथ रहना गुरु जी जैसे आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं पैसा नहीं गुरु जी, ऐसी। ऐसे ही? ठीक है, तो रह लो, बन जा बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड किए हो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा गुरु जी, मैं साथ ही घूमता रहूँगा। ये भैया तो भैया है, तो बॉडी ये भैया से आपको मैं अब लड़ाऊंगा? नहीं गुरु जी। और आप जीत गए? नहीं गुरु जी, मेरी नहीं ये नहीं होगा, है ना? का है वो आप कह रहे हो बॉडी, उनका हिसाब अलग है, भैया पढ़े लिखे एजुकेशन होंगे वो तो। अरे आप तो रह लेना हमारे साथ कोई। मैं गुरु जी आपके ऊपर वो नहीं करना चाहता गुरु जी, आप पे आए बात के ऐसा लड़का बुला लिया आश्रम में, कोई दिक्कत नहीं। हमारे देखो, मेरी भावना ऐसी होती है जी कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ में कोई बहुत अंतर नहीं होता। अच्छा। इंसान तो दोनों ही हैं। जी किसी को काबिलियत मिल गई, किसी को नहीं मिली, बस फर्क इतना है। लेकिन देखो, हार नहीं माननी चाहिए। आप नहीं पढ़े ये अलग विषय है, लेकिन ना पढ़ने वाले भी बहुत योग्य हुए हैं समाज में, बहुत काबिल हुए हैं और बहुत नाम रोशन किया है कम पढ़े लिखे लोगों जी। ने। एक्सीडेंट हो गया, कभी दुर्घटना हो गई, बाइक भी पूरी 5-5 लाख की 10-10 लाख की मोटरसाइकिल थी मेरे पास। कौन दिलाता था? भैया दिलवाते थे, लेकिन मुझे अब मना कर रखा है, बाइक मत चला। या कॉलर बैंड एक्सीडेंट हो गया था गुरु जी, यहाँ प्लेट पड़ी है मेरे। फिर प्लेट निकलवाई डॉक्टर मुकेश जैन गुरु जी मुजफ्फरनगर में। ठीक है। फिर गुरु जी पेच है अभी इसके अंदर। तो अब तुम पैच वैच बताने लग गए हमें। अब क्या करूँ, उंगली गुरु जी बचपन में इतनी उंगली कट गई गुरु जी, कष्ट पड़े आया बचपन से मेरे। कोई बात नहीं, अभी जितनी है उतने ध्यान रखो, जो कट गई छोड़ो। अब कोई डॉक्टर पास गया है मैं गुरु जी, अपोलो में एम्स में गया, वो कह रहा था कोई इलाज नहीं, इसकी शेप बन सकती बस। कोई बात नहीं, काहे उतनी सुंगली लगवानी है, क्या काम रुका उसके बिना? काम बस क्या करूँ गुरु जी, परेशान हो गया, आंसर नहीं मिला गुरु जी मुझे। वो कोई दुर्घटना क्या आप हुई? तुम पढ़ लेते तो आंसर ही आंसर थे। तो वो दुर्घटना क्या हुई गुरु जी इस टाइम? अब सब छोड़ो, अब काबिल बनो, बस ये कह रहे हैं। ठीक है, चलो आप पढ़ लो, नहीं पढ़े एक दिन को बाद। धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी, आप किसी चरणों में साष्टांग दंड। गाड़ी चला लेते हो? गाड़ी तो ड्राइवर बन जाओ बढ़िया। किस आपके बन जाऊँ गुरु जी? और किसी के नहीं बनेंगे गुरु जी। अगर जैसे आपकी जो इच्छा गुरु जी, आपकी जो इच्छा करे वो करना आप। तो हमारा जो नहीं, जो आपके बिहारी जी कान्हा जी की कृपा से। गाड़ी में तो ये बोल रहा हूँ कि यदि आप गाड़ी भी चला लेते हो जी, तो आप एक खुद का ट्रांसपोर्ट खोल सकते हो। आप खुद की एक प्राइवेट, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाड़ियां मिलती हैं किराए से, क्या बोलते हैं उनको, टैक्सी। अच्छा, टैक्सी वैक्सी का काम आप कर सकते हो। 4-6 गाड़ियां आपके उस पर चले। देखो, नहीं पढ़े इसका रोना कब तक रहोगे? अब तो कुछ करने लग जाओ बेटा। टैक्सियां 1-2 गाड़ी अपने अंडर पहले तुम ही चलाओ। टैक्सियों में भी काफी कमाई है जी गुरु। फिर 2-4 गाड़ी बनाना, फिर 10 बनाना। पर गुरु जी मैं पूछ जा रहा हूँ, बीमार जो हुआ था मैं अब बीमार है सब, अभी तो नहीं हो ना बीमार? कान्हा ठीक करा गुरु जी। अरे जब आप ठीक हो तो पुरानी बात काहे कर रहे हो? अभी चलो। राधे राधे महाराज जी, आप किसी चरणों में साष्टांग प्रणाम। खुश रहिए, बोलो। महाराज जी, अध्यात्म में भक्ति मार्ग में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। क्या करें बताओ? भजन करते हैं जो, उसमें दोषारोपण बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब भजन कौन दोषारोपण करता है? अपने से ही होता है महाराज जी, बहुत विकार आते हैं। ये विकार आ नहीं रहे हैं। आप भजन करते हो तो भीतर जो विकार भरे पड़े हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं। आपको लगता है आ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं, जाने दो। और जैसे महाराज जी घर पे राम जानकी दरबार है तो वहाँ पे कोई चप्पल जूता उता पहन के चला जाता है। हालांकि पूर्णता विदित है ये चीज़ अध्यात्म से कि सब महाराज जी, सीताराम जी महाराज की ही रचना है, वही हैं सब, लेकिन फिर भी अगर देख लेते हैं तो दोषारोपण हो जाता है कि ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। और हम सब ये सब चीज़ से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं केवल हमारे इष्ट देव और उनका नाम जीवन में हो, इसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। होगा इसके लिए आप मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, आप सत्संग करते रहिए और अपने अंदर के क्रोध को, अपने अंदर के इच्छाओं को सत्संग के द्वारा धीरे धीरे जीता जा सकता है। वो जीतिए, अपने को जीतिए। और महाराज जी, नाम जाप का जैसे ये महामंत्र है जो गुरु से प्राप्त है, जैसे जाप तो आप ठीक कर रहे हैं, बस मन को और जीतना। नहीं महाराज जी, इसमें एक चीज़ और आपसे पूछनी थी, वो ये है कि जैसे मान लो हम शुद्ध अवस्था में रहते हैं तब तो जाप कर सकते हैं, लेकिन जब शुद्ध अवस्था नहीं रहती है तब भी सीताराम के नाम पे बहुत कोशिश करते हैं लाने के, लेकिन महामंत्र का ही मतलब उच्चार चलता है। कोई बात नहीं, चलने दें। भगवान का नाम तो हर निश चलता रहे। लेकिन महाराज जी, गुरु से ये मिला है कि ये शुद्धावस्था में जपा जा सकता है, उसके मतलब अशुद्ध अवस्था में इसका जाप नहीं हो सकता है। तो देखो, क्या अशुद्धावस्था में दिल नहीं धड़कता? हाँ, धड़कता है महाराज। फिर
यदि आपका अभ्यास इस तरह है कि आप हर समय भगवान नाम जपते हो तो फिर आपके लिए तो वो उत्तम है, उससे कोई अशुद्ध शुद्ध की कोई बात नहीं। भगवान नाम तो अखंड चलता रहे, जैसे सांस चलती है, हर श्वास में भगवान का स्मरण हो। हर श्वास में तो महाराज जी नहीं होता है, लेकिन ये है कि 10-5 मिनट जैसे हुआ या आप लोग संतों के दर्शन या महाराज जी की कोई छवि दिखी तो फटाक नाम महामंत्र का उच्चारण होने लगता है। कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन महामंत्र का ही उच्चारण ठीक है, नाम जप कर रहे हो, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज जी इसमें भगवत प्राप्ति का कितना मतलब टाइम चला जाएगा या कितना जाप किया जाए तो जल्दी प्राप्ति होगी? जल्दी है क्या? बहुत जल्दी है महाराज जी, तड़प लगी है कि कितनी जल्दी मिल जाए और ये संसार का सिस्टम छूटे। शादी हो गई? शादी नहीं हुई है महाराज जी, करने के विचार में नहीं थे, लेकिन गृहस्थ जीवन पापा इजाज़त नहीं दे रहे हैं पिताश्री, तो शादी अभी तय किया है, करने के चक्कर में है। तो करने के चक्कर में हो? हाँ, अभी पिताश्री बोल रहे थे कि शादी करने के चक्कर में हो और यहाँ संसार छोड़ने का भी मन बना रहे हो? संसार छोड़ने का मन महाराज जी हमारा था, लेकिन घर वाले इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। आपने भी, आपके भी 2-3 प्रसंग में सुना है कि माता पिता की इजाज़त बिना कोई कार्य सफल नहीं होता है जी। इसके लिए मजबूर हैं कि गृहस्थ जीवन को लेते हुए भजन करना। तो पत्नी को सब बता देना पहले ही। महाराज जी दिखाई में ये चीज़ मैंने कह दी थी उनसे कि अगर तुमको भक्ति मार्ग से कोई दिक्कत नहीं हो तो संबंध करो, अगर है तो फिर हम संबंध नहीं करेंगे। वो भी भक्ति मार्ग से है? वो भी भक्ति मार्ग से है? हाँ महाराज जी, वो तो हैं, वो बोला भी था ये चीज़ कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भक्ति मार्ग। हाँ, तो दोनों प्रेम से रहना, दोनों कीर्तन करना, दोनों नाम जप करना, ठीक है? ठीक महाराज, खुश रहो।